मित्रों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक माला का पाठ 6 स्वराज्य की नींव के ऊपर एक नाट्यांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी को प्रस्तुत करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। यह कहानी सन 1857 में अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए जो लड़ाई हुई थी, यह कहानी उसी लड़ाई पर निर्धारित है। मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई। मैं हूँ सरदार तात्या। मैं हूँ रघुनाथ। मैं हूँ मुंदर। मैं हूँ जूही। मैं हूँ रामचंद्र। और मैं हूँ इस नाट्यांश का वक्ता। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अपनी पढ़ाई में मददगार रहेगा। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य युद्ध शिविर के कहाँ पास था। रानी लक्ष्मीबाई के तंबू एक भाग दिखाई देता था। महारानी लक्ष्मीबाई जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। ग्वालियर, झांसी, कालपी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी दौड़ चली जाती हो। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग से हिमालय अड़ जाता है। सारा आकाश धूमिल घटनाओं से आगच्छन है, प्रलय की भूमिका है। राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ही मशगुल है। उनके लिए भांग का नशा ही विजय का नशा है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अपनी झांसी अकेले लेकर आऊंगी। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर ये निराशा कैसी? निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं झांसी लेकर आऊंगी, लेकिन जब तक हम विलास प्रियता से जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें हमारा स्वराज नहीं मिल सकता। वह केवल मिल सकता है तो सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। मुस्कुराकर शाबाश मेरे कर्नल, मुझे तुम लोग से यही आशा थी। जिस राज्य में तुम जैसी नींव नारियां बन रही हो, वह राज्य अवश्य ही महान होगा। हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है, हमारे पास ग्वालियर का किला है, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जानती हो क्यों? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुस्कुराती हुई मुंदर का प्रवेश। कौन कहते हैं कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बैंडों के नवाब सेनापति तात्या। सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुस्कुराती है। ओह समझी, तुम तो उनके पक्ष लोगी ही। डूड स्वर में उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे बढ़कर मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सेनापति को ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। पकार कर जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि अब तूने उसे अपना स्वामी मान लिया है, तो उसे रोकते क्यों नहीं? जूही ने उन्हें रोका था मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या ने इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे, तब इसने उन्हें बुरी तरह धुतकार दिया था। महारानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। दीर्घ निश्वास लेकर काश हम उनकी मदहोशी को दूर कर सकते तो। मैं भी तैयार हूँ बाई साहिबा, चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम कर दे। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? चौंक कर रानी, महारानी, आपने कुछ सुना? मुस्कुरा कर ना, तोपों का स्वर है जूही। लेकिन फिरंगी के तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए हैं। जानती थी वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो।
रघुनाथ राव से कहो कि कुछ के लिए तैयार हो जाए, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। घबराए हुए रघुनाथ राव का प्रवेश। महारानी, आपने सुना? क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशाब की सेना को हरा दिया है। क्या पेशवा की सेना हार गई? क्या पेशवा की सेना हार गई? यह तो अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना तैयार रखो, रोज ग्वालियर का किला ना ले सकेगा। मैं जानता हूँ, वे कभी नहीं ले सकेंगे। मैं कुछ के लिए सेना तैयार कर सकता हूँ, केवल आपको सूचित करने आया था महारानी। बाहर जाते हैं। जूही, तुम भी जाओ। बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। बाहर देखकर। जी हाँ, ये सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। व्यंग से। ये सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे आ पड़े? इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती आपको? खैर छोड़ो इस बात को, यह आपकी विनम्रता है। वैसे ये तोपों की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई उत्सव मनाया जा रहा है या चाटुकारों में अभी जागिर बटना खत्म नहीं हुआ है? रानी साहिबा, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह तो आप जानती ही है। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य के लिए ये तोपें चल रही है। लड्डू और श्रीखंड के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? कुल होकर। नहीं बाई साहिबा, ऐसा न कहे। क्या नाचने वालियों की कमी है? जूही को भेजूं? नहीं बाई साहिबा, और लज्जित न करे। यह तो भांग छानने का अवसर है। आप इधर कैसे? शायद पेशवा ने मेरी सेना में भांग बांटने की आज्ञा दी है। महारानी जी, रोज ने मुरार पर अधिकार कर लिया है। कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही तो किया। तड़प कर। बाई साहिबा, ऐसा न कहे। अब तो आप ही रक्षा कर सकती है। क्षमा कर दे, राव साहिब ने कहलवाया है। तीव्र होकर। राव साहब ने अब कहलवाया है? अब नींद खुली है आप लोगों की? इसीलिए तो आया हूँ बाई साहिबा। अब आप जो कहेंगी वही करूँगा। आप जो योजनाएं बनाएंगी मैं उसी पर चलूँगा। जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि अगर दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और युद्ध करने की सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से बाहर लाना है। ऐसा ही होगा, आज्ञा दीजिए। तात्या जाता है। सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या फिर स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। चारों ओर हर हर महादेव का उद्घोष उभार कर आता है। मंच पर अंधकार गिरने लगता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, फिर प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीत पाठ का स्वर उठता है। अट्टहास करते हुए जूही मंच पर प्रवेश करती है। पीछे पीछे मुंदर है। सरल कैसी वीर बाला है ये। एक मुंदर देखो कि साक्षात वीरता की मूर्ति, और एक ये जूही है जिससे डर खुद स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हमारी पराजय हो सकती है? क्या तात्या के रहते हमारी पराजय हो सकती है? काश सिंधिया महाराज भी हमारे साथ लड़ सकती, उनके अंदर भी स्वराज्य की आग धधक उठती। बाई साहिबा, घोड़े ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल के जीव जान पड़ते हैं। ऐसे जीव कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की बीट में बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? वे सब इधर ही आने वाले थे। लीजिए, आप भी गए। आइए आइए, आप इधर आइए। उसी क्षण रघुनाथ, रामचंद्र तथा दूसरे सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हैं। मैं अभी आप सब की ही चर्चा कर रही थी। आप सब तैयार है ना? जी महारानी जी, हमने मुहूर्त संभालने का पूरा प्रबंध कर लिया है। रामचंद्र, आज तुम दामोदर को पीठ पर बांध लेना। अगर कहीं मैं वीरगति पाऊँ तो? ऐसा न करें महारानी जी, जीत हमारी ही होगी। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए स्थितियों के लिए तैयार होना आवश्यक है। तुम दामोदर को लेकर दक्षिण की ओर चले जाना। स्वराज की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। फिरंगी का बिंगुल बज उठा। शरबत रहने दे मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है।
चलो दुश्मन से छीनकर हम उन पर अधिकार करेंगे। सरकार, युद्ध आरंभ हो गया है। सरदार तात्या ने वचन दिया है कि आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है। तोपों का गरजना तीव्र होता है। मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। फिर प्रकाश उभरने लगता है। इसी समय ग्वालियर का सेना के सेनानायक एक सरदार के साथ प्रवेश करते हैं। तुमने देखा हालत कितनी खराब है। अब ग्वालियर की सेना को ग्वालियर के राजा के साथ होना चाहिए। देशभक्ति का नाटक बहुत हुआ। लेकिन सेनानायक, लेकिन छोड़ो। अब तुम अपनी सेना लेके उधर जाओ। हमें पहले से भी अधिक पुरस्कार मिलेंगे। बाहर देखकर लो, अब महारानी इधर ही आ रही है। तुम इधर से निकल जाओ। सरदार तेजी से बाहर जाता है। एक क्षण बाद महारानी आती है। कौन? सेनानायक, तुम यहाँ कैसे आए? महारानी जी, मैं सरदार तात्या को ढूंढते ढूंढते इधर आ गया। दुश्मन की मार बहुत तेज है। कोई चिंता नहीं, हम भी तेज है। तुम सरदार को ढूंढकर उनसे कहो कि राव साहब की मदद के लिए जाए। वे चारों तरफ से घिर गए हैं। मैं उनसे कहकर स्वयं राव साहब की ओर जाता हूँ। तेजी से जाता है। महारानी तंबू के पीछे एक उचित स्थान पर खड़ी हो जाती है और वहाँ से नतपथे और उनको देखती हुई आवेश में पुकारती है। शाबाश वीरों, बड़े चलो। तुम्हारी तलवार पर सूरज की किरणें चमक रही है। तुम्हारे चेहरे पर विजय की ज्योति दमक रही है। तुम स्वराज की ओर बढ़ रहे हो। बड़े चलो, बड़े चलो। मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। रानी साहिबा, ग्वालियर की सेना दुश्मनों से जा मिली। जो डर था वही हुआ, लेकिन कोई चिंता नहीं। तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोपखाने को चेतन करके मार तेज कर दो। मुंदर जाती है। कहलाती तेज से होता है। पूर्व तेज स्वर में, वीरों, सैनिकों, अच्छा हुआ जो कायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज के वीर सैनिक फौलाद की चट्टान की तरह होते हैं। शाबाश, स्वर्ग के देवता तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। लाल कुतरी के सैनिकों, अपनी तलवार की चमक से दुश्मनों की आंखों को चांदिया कर दो। मुंदर का तेजी से प्रवेश। सरकार, जूही। क्या हुआ जूही को? क्या वह घायल हो गई? उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध करो। भाई साहिबा, जूही घायल नहीं हुई। तलवार से लड़ती हुई वह सीधा स्वर्ग पहुंच गई। दुश्मन के सारनी सवारों की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई। लेकिन वह सैनिक भी तो नहीं घबराई। तलवार हाथ में लेकर वह नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसका हास्य अभी भी युद्ध भूमि में गूंज रहा है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अभी तक उसके मुख पर नाच रही है। मुंदर तेजी से हंस पड़ती है। मुंदर, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया। हम गिर गए हैं, सावधान। पीछे से आक्रमण हुआ है महारानी, और हम सब गिर गए हैं। भाई साहिबा, अब जो होना था हो चुका। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अपना काम याद है? याद है भाई साहिबा, मैं आपको भी यहाँ से निकलवा सकता हूँ। कृपा करके मेरे साथ चले। नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। तात्या, तुम भी दुर्बल हो, नहीं जानते कि स्वराज हम सबसे बड़ा है। इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आजादी की युद्ध की लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए। यह मेरी आज्ञा है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। तात्या तेजी से बाहर जाता है।
उसके पीछे लक्ष्मीबाई भी जाती है। हर हर महादेव युद्ध घोष तीव्र होता है। 2 क्षण यही स्वर मंच पर गूंजता रहता है। सैनिक लड़ते हुए इधर से उधर जाते हैं। तभी वहां रघुनाथ प्रवेश करता है। मुंदर, महारानी कहाँ है? दुश्मन बहुत प्रबल हो रहा है, तुमको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वे देखो सरदार, महारानी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर किस तरह लड़ रहे हैं। वह देखो, वे दोनों बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रहे हैं। सरदार तात्या नहीं दिख रहे हैं। सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मनों का व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अरे इधर तो देखो, रामचंद्र गिर गया है, दामोदर उनकी पीठ पर है। ठहरो शैतान, तुम उसे नहीं छू सकते। और मैं क्या करूं? इधर रानी है, इधर उनका बेटा है। किधर किधर जाऊं मैं? मैंने रानी से कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है। उसका जीना आवश्यक है। वह जिएगा तो नहीं, रानी साहिबा नहीं। मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। मुझे रामचंद्र की सहायता लेनी चाहिए। ठहरिए रामचंद्र, मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते। मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। सब बात है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज्य की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि प्रलय भी उसको ना डिगा सकेगा। कौन रघुनाथ? ये तुम्हारे पीठ पर कौन है? मुंदर? तो मुंदर भी मर गई। मुंदर भी गई रघुनाथ? हाँ महारानी, मुंदर भी गई। सब एक एक करके नींव का पत्थर बनते जा रहे हैं। मैं इसकी देह को उठा लाया ताकि कोई छू ना सके, लेकिन आप सावधान रहिए, दुश्मन की सेना इसी ओर बढ़ रही है। मैं मुंदर का दाह संस्कार करके आता हूँ। जा रघुनाथ, मुंदर को अपने हाथों से चिता को समर्पित करके आओ। यह तुमसे कितना प्यार करती थी। मैं दुश्मनों से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। पकड़ो पकड़ो, वो कंधे वाली रानी है, देखो कैसे तलवार चला रही है, उसे पकड़ो। रानी को पकड़ने से पहले अपने आप को संभालो। मुझे रघुनाथ की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया है। वह देखो, महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही है। नहीं, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। अब मैं भी नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। आँख कट गई रघुनाथ। अच्छा हुआ अपनी पराजय को अपनी आंखों से ना देख सके। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरी देह को। रामचंद्र जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई है। हमें इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाना पड़ेगा। दुश्मन किसी भी क्षण आते होंगे। उफ, यह क्या हो गया? दामोदर मेरी पीठ में है महारानी। मैंने वचन लिया है, मैं उसे दक्षिण ले जाऊंगा। पानी। जल्दी रामचंद्र, जल्दी इन्हें बाबा के पास ले चलो, अंत बहुत समीप है। रामचंद्र तेज, अंतिम बार चमक रहा है। स्वराज की ज्योति बुझ रही है। स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन है, लेकिन रानी की स्वराज्य की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे तुम्हें ये कृतज्ञ भारतवासी। यह अनुपम बलिदान जग जाएगा स्वतंत्रता अनिवासी।